मसीहत में रोज़ा। आज हम सीखेंगे कि रोज़ा क्या है। रोज़ा वो फाका है जो ईमान के मुताबिक दीन में किया जाए, वो रोज़ा कहलाता है। आए हम मसीहत में रोज़े को समझने के लिए सबसे पहले मसीहत को यानी मसीही होने को जाने कि मसीही कौन है। अमाल 11वें बाब की 26वीं आयत में सबसे पहले मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और लिखा है कि शागिर्द पहले इंताकिया ही में मसीही कहलाए। मसीही होने की शर्त यह है कि शागिर्द होना लाजमी है। जो मसीह का शागिर्द है वही मसीही कहलाता है और जो मसीह का शागिर्द नहीं वो मसीही भी नहीं। मसीही वो है जो मसीह में है। अजीजों, हम मसीही होने के साथ ही मसीही रोज़े को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। रोज़े की तालीम पर गौर करने के लिए हम मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब की 14वीं आयत से खुदा के कलाम में से देखेंगे, जहां लिखा है, यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। अजीजों, यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यूहन्ना के शागिर्दों और फरीसियों के रोज़े को तो यीशु ने मातम कहा, लेकिन जो रोज़ा शागिर्द रखेंगे उन्हें रोज़ा कहा। आज हम लफ्ज़ मातम और रोज़े पर गौर करेंगे। मातम के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पैंथियन है, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी में मौन, लेमेंट, फील गिल्ट है और उर्दू में मातम करना, नोहा और गुनाहों के लिए पशेमान होना है। और रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी जुबान में नेस्टियोस उसिन, जो अंग्रेजी में फास्ट और ऑब्स्टेन फ्रॉम फूड यानी उर्दू में रोज़ा और खाने से परहेज करना इस्तेमाल हुआ है। यीशु ने जो रोज़ा पुराने अहद के मुताबिक है उसे मातम कहा। यीशु ने मातम इसलिए कहा क्योंकि उस रोज़े में सर पर खाक डालकर और टाट ओढ़कर मातम किया जाता था और अपने गुनाहों की तौबा के लिए रोज़ा रखा जाता था ताकि खुदा उन पर रहम करे और उनकी खताओं को माफ़ करके उन्हें बहाल करे। इसलिए यीशु ने उसे मातम कहा और जो रोज़ा मसीहत में है उसे यीशु ने रोज़ा कहा। इसे मसीह सीखने के लिए हम उन दो तमसीलों पर गौर करेंगे जो यीशु ने कही। यीशु ने दो तमसीलों को बयान करते हुए बताया। 9वें बाब की 16वीं आयत में, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। अजीजों, इन दोनों तमसीलों के जरिए से यीशु ने सिखाया कि पुरानी तालीम के साथ नई तालीम को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और अगर इन्हें इकट्ठा करेंगे तो जिस तरह लिखा है, मशकें और मैं दोनों बर्बाद हो जाएंगी, मशकें फट जाएंगी और मैं बह जाएगी। यानी कि हमें इन दोनों तालीमों को अलग अलग रखने की ज़रूरत है।
इसी लिए हमें दोनों तालीमों को देखना है कि हम किस तालीम के मुताबिक रोजा रख रहे हैं। क्या हम मातम कर रहे हैं जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना के शागिर्दों से, या हम मसीही दीन के मुताबिक रोजा रख रहे हैं। आए मजीद जानने के लिए हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत से देखेंगे, जहां लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहाँ पर अजीजों, यीशु ने और भी वाजे किया कि अपनी सूरत उदास ना बनाओ। सूरत उदास मातम की हालत में होती है और नोहा की हालत में होती है, और उदासी की वजह से मुंह बिगड़ जाता है। यीशु ने सिखाया कि रोजा कैसे रखना है। मातम नहीं करना, बल्कि सर पर तेल डालना है और मुंह धोने का हुक्म देकर वाजे किया कि राख नहीं डालनी, ना माथे पर ना ही सर पर, बल्कि मुंह धोने को कहा गया है। सर पर तेल डालना है। सर पर तेल डालना मसा की अलामत और खुशी की अलामत है, और मुंह धोना ताजगी की अलामत है, जिसका मतलब है कि ताजगी के साथ और खुशी के साथ बाप के सामने हाजिर हुआ जाए, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और जो यीशु से मोहब्बत रखता और उसके कलाम पर अमल करता है, मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 23वीं आयत में लिखा है। बाप बदला उस वक्त देगा जब हम यीशु के कलाम पर अमल करेंगे, और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो बदला भी नहीं मिलेगा। अजीजों, यीशु ने तालीम दी कि मातम नहीं बल्कि रोजा रखना है। पुराने अहद के मुताबिक नहीं बल्कि नए अहद के मुताबिक रखना है। रोजा उदासी के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ रखना है, क्योंकि रोजा रखने वाले बराती हैं। जिस रोज यीशु मसलूब हुआ उसे गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा कहा जाता है। नया अहद खुशी का अहद है, और उसकी जो खबर जारी है उससे भी खुशी की खबर कहा गया है, यानी कि खुशखबरी, जिसे हम अंजील यानी गॉस्पल कहते हैं। नए अहद में मातम की कोई बात नहीं मिलती। अजीजों, यीशु ने भी जब रोजा रखा तो उससे पहले ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद जब उसे भूख लगी तो पहली बार वो भूख पर गालिब आया, क्योंकि उसने भूख की खातिर मौजज़ा ना करके भूख पर गलबा पाया। और दूसरी बार जब उससे आजमाया गया तो वो बड़ेपन पर गालिब आया, और उसने कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और तीसरी बार जब आजमाने वाले ने उसे आजमाया तो वो दुनिया की शान और शौकत की आजमाइश पर गालिब आया। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि मसीही रोज़ा ख्वाहिशात पर गालिब आने में मदद देता है, और वो रोज़ा जिस्म को और उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींचने का नाम है। गलतियों 5 बाब उसकी 24वीं आयत। रोज़े में हम अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर होते जाते हैं। रोज़ा हमें ज़ाहिरी इंसानियत को ज़ाहिर करने में मदद देता है, ताकि हम बातिनी इंसानियत में जोरावर होते जाएं और खुदावंद में
اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنتے جائیں۔ تو عزیزو، جیسا آج ہم نے سیکھا، ہمیں ماتم نہیں بلکہ روزہ رکھنا ہے، اور وہ روزہ نئے عہد کے مطابق رکھنا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔